Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and I am your teacher of biology. So start with a new chapter. The chapter name is nutrition. आज हम लोग नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं जिसमें हम लोग न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन की बात अगर की जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फूड को, उसको डाइजेस्ट करते हैं और देन उसको जो है वो बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर बॉडी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसी एनर्जी के थ्रू होती है। इस सारे प्रोसीजर को जहाँ से एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है एनर्जी को या फूड को, देन उसको डाइजेस्ट करता है, तो जो फूड वो ऑब्टेन करता है उससे क्या कहा जाता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन की बेस पे अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में फॉल करवाया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म की और दूसरा हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, खुद से मतलब कि जो है वो अपने आप क्या करते हैं, फूड प्रोड्यूस करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरह से वो क्या करते हैं, ऐसे गैसेस से या ऐसी चीज़ों से, कार्बन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं जिससे क्या होते हैं, वो फूड तैयार करते हैं। जो खुद से फूड तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, अपनी फूड के लिए किसी पे इन्हिसार नहीं करते, सेल्फ नरिशिंग होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की तो वो हमारे पास कौन सी है, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अदर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, अपनी फूड के लिए खुद से कोई भी मेहनत नहीं करते, ना ही किसी ऑक्सीजन की तलाश में होते हैं, ना ही किसी नाइट्रोजन की एटसेट्रा। वो क्या करते हैं कि सिंपली जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं, उनको इनहेल करते हैं और अपनी बॉडी की एनर्जी और बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और यही फूड क्या कहलाती है, न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। उसके अलावा जब हमने हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात की तो हम इन्हीं में, मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटो में हमारे पास प्लांट्स आते हैं, तो हम क्या करेंगे, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स को ही डिस्कस करते हैं कि इनमें मिनरल जो न्यूट्रिशन होती है वो किस तरह से कैप्चर की जाती है। बेसिकली प्लांट्स इस कैटेगरी को फुली सेटिस्फाइड करते हैं, जो क्या है हमारे पास ऑटोट्रॉफ, क्योंकि वो खुद से खुराक को तैयार करते हैं, अपनी न्यूट्रिशंस जो हैं वो खुद से लेते हैं। आप किस तरह से लेते हैं कि हमारे पास, उनके पास होते हैं दो तरह के न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट की बेस पे प्लांट्स को जो है वो दो कैटेगरीज में फॉल करवाया गया, जिसमें उनके पास जो लार्ज क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स वो गेन करते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैटेगरी में रखा गया, और जिसको वो स्मॉल क्वांटिटी में इनटेक करते हैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा गया। अगर हम बात करते हैं लार्ज क्वांटिटी में लेने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो हमारे पास, उनके पास कौन से आते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम। तो ये जो इनके पास न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है ताकि अपनी बॉडी की वो नीड को फुली सेटिस्फाइड कर सकें। जबकि दूसरी साइड पे अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो उनके लिए क्लोरीन, जिंक, बोरॉन और आयरन, ये क्या है कि ये लोअर क्वांटिटी में इनको चाहिए होते हैं, जिससे क्या करते हैं अपनी बॉडी की नीड को, हालांकि चाहिए दोनों ही होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है कि कुछ इन्हें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती हैं जिनकी अशद ज़रूरत होती है, उसके बगैर जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, और कुछ जो है वो स्मॉल अमाउंट में, अगर इनकी एब्सेंस या प्रेजेंट, इनकी प्रेजेंट डेफिनेटली जो है वो प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड जो है वो इफेक्ट करती है, लेकिन इनकी एब्सेंस इतनी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं करती जितनी इनकी जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की करती है। अब हम इनको देखते हैं कि जो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है, इनका रोल क्या है प्लांट की जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या उनकी ग्रोथ और जो है वो बॉडी के लिए।
माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन अगर देखें कि ये बॉडी का कौन कौन सा हिस्सा जो है वो बनाती है या कहाँ कहाँ इनकी ज़रूरत होती है तो वो उस नीड को फुलफिल करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का क्या काम होता है कि ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। ये जो एटीपी की सिंथेसिस होती है फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होती है। न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा जो जितने भी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं उसकी एक्टिवेशन के लिए फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ये कि इनके मेजर काम, मोटे मोटे जो काम हमें बताए गए हैं वो ये हैं, एटीपी की सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स जो हैं इन सबको प्रोड्यूस करता है। और देखा ये जाता है कि जो प्लांट है वो फूड अगर अपनी तैयार करता है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू करता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एटीपी। तो उसके लिए फास्फोरस हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोटाशियम की, तो पोटाशियम का जो मेन पर्पस होता है ये रेगुलेट करता है स्टोमेटा को। मतलब ये कि इसका काम ये होता है कि इसने स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग करवानी होती है, जहां से क्या हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मतलब ये जितने मैकेनिज्म्स होते हैं या वाटर का लॉस एक्सचेंज होना जो होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के। तो पोटाशियम का मेन पर्पस जो है वो रेगुलेट करता है स्टोमेटा को। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर जो है ये एक कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है। मतलब ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसे कहा यह जाता है ये कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या काम करवाता है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। जितने एंजाइम्स हैं जिन्होंने क्या करना होता है, मैकेनिज्म जो बॉडी में हो रहते हैं, इट में आर कैटाबॉलिक एंजाइम आर में एनाबॉलिक एंजाइम। एना और कैटा दोनों को क्या करते हैं, एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर होते हैं उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है कौन, कैल्शियम। ये थे हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो में हमने बात की आयरन की। तो आयरन क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब ये कि ये एक्टिवेट करेगा किसको, फोटोसिंथेसिस को। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करेगा ताकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो भी जल्दी से हो जाए। बोरॉन का काम क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास डिवीजन्स होती हैं, सेल डिवीजन मतलब मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है, तो उसके दौरान जब डिवीजन्स होती हैं तो बोरॉन क्या करता है, ये हेल्प करता है सेल को डिवाइड करने के लिए। इसके अलावा इसका दूसरा काम ये होता है कि ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है मतलब कि जहाँ पे बॉडी को रिक्वायर होती है शुगर की, इंसुलिन की, तो वो क्या करता है, बोरॉन उसको फुलफिल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक वर्ड से हमें पता चलता है कि ये एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए काम करेगा। इसका लार्ज मतलब इनमें होता ही है कि लार्ज अमाउंट रिक्वायर होती है, इसलिए ताकि ये क्या कर सके, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सके। इसके अलावा कॉपर है। कॉपर का क्या काम होता है कि कॉपर ने क्या करना होता है, ये कंपोनेंट है एंजाइम्स का। जिस तरह हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स मतलब सेंट्रल यूनिट हो गया, इसी तरह ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम। इसने बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाना होता है ताकि जो इस प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो फर्दर मैकेनिज्म है वो इजीली पास ऑन कर सके। तो ये थे हमारे पास मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम हमने देखा था कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्लांट की बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए हमने मैक्रो मतलब जो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में लेने वाले न्यूट्रिएंट्स थे उसमें हमारे पास नाइट्रोजन और मैग्नीशियम थे। अब ये इनकी बॉडी को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, देखा यह जाता है कि जो प्लांट हैं, प्लांट की जो रूट होती हैं उनके ऊपर रूट निड्यूल्स होती हैं। वो रूट निड्यूल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि नाइट्रोजन से मतलब कि सॉइल से नाइट्रेट फिक्स करती हैं। उन्हें ये भी कहा जाता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसीजर है। कुछ नाइट्रेट वो थंडरस्टॉर्म से लेती हैं और कुछ जो होता है वो सॉइल से लेती हैं। ठीक है, इस तरह से वो नाइट्रेट्स को किस में कन्वर्ट करती हैं, नाइट्रोजन में, और नाइट्रोजन को फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उनकी बॉडी की बिल्डिंग के लिए। ये था नाइट्रेट का, ये हमारे पास नाइट्रेट्स के, ये हमारे पास होता किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स में, मतलब इसको पिक किस फॉर्म में किया जाता है, नाइट्रेट्स में, और देन इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन में। जब इसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर इसको बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर नाइट्रोजन जो है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाया जाए, उसकी जो एक्सेस अमाउंट नाइट्रोजन की वो भी प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगी, सीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट था, प्लांट हमारे पास छोटा, लेकिन नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो हमने उसमें ज़्यादा ऐड कर दी, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ करके उसकी अमाउंट ज़्यादा कर दी। जब अमाउंट ज़्यादा हुई तो
प्लांट को तो इतनी ज़रूरत नहीं थी, इससे क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब टू मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन वो भी क्या करेगा, डिले करेगा किसको, प्लांट की ग्रोथ को, और सीज कर देगा इसके जो फ्लावरिंग है और फ्रूटिंग को। मतलब कि अगर एक प्लांट है वो फ्रूट दे रहा है या सीड उसमें है या फिर वो फ्लावरिंग दे रहा है, तो जो हमारे पास रेट ऑफ फ्रूट होगा या रेट ऑफ फ्लावर होगा वो कम होगा, रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू एक्चुअल रेट। ठीक है, ये तो इसकी एफिशिएंसी थी। अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की, अगर नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो डेफिशिएंट होगी, मतलब कम होगी एज कंपेयर टू एक्चुअल अमाउंट, तो क्या होगा कि जो प्लांट के जो लीव हैं वो टर्न इनटू येलोइश, मतलब उनके लीव्स जो होते हैं वो येलो कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और टिल्टिंग प्रोसेस मतलब कि वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ये था रोल किसका, मैग्नीशियम का, कि एफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम भी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की एफिशिएंसी भी इसके लिए वो ज़रूरी नहीं है, और डेफिशिएंसी भी, एक एक्विलिब्रियम अमाउंट में या एक्विलिब्रियम रेट में चलना ही सूटेबल है। उसके अलावा बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, क्लोरोफिल का, और ये रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट की बॉडी को ग्रो करवाने के लिए मैग्नीशियम जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैग्नीशियम का काम ये होता है कि मैग्नीशियम जो बॉडी जो होती है वो प्लांट की बॉडी इसको रिसीव कर लेती है वाया सॉइल। तो फिर क्या होता है कि जब इसको रिसीव करती है तो ये प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं किस क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर में, फैट्स में, इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं और प्लांट की बॉडी में इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसकी एक्सेस या फिर लेस अमाउंट की, तो डेफिनेटली जिस तरह से नाइट्रोजन में एक्सेस और लेस अमाउंट से इस प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट होता है, इसी तरह अगर इससे भी हम ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो भी हमारे पास लॉस होगा, और अगर कम मिकदार में देंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, लीव्स जो होंगे वो येलो कलर में हो जाएंगे, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। तो ये था रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।